अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है चंद्रबाबू नायडू को। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है नीतीश कुमार को। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय। के कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। जदयू फिलहाल शांत बैठी हुई है, जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ रही है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, नीतीश कुमार के संज्ञान में यह मामला पहुंच गया है। दोस्तों, संसद में जमकर बवाल मचा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही हैं, उसके बाद अब बिहार पर इसका भयानक असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर है दोस्तों, नीतीश कुमार इस्तीफा दें, एनडीए का साथ छोड़े, विपक्ष इसकी मांग कर रहा है। और संसद भवन की आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। लग रहा है जैसे वहां पर युद्ध चल रहा है। बीजेपी के सांसद और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई है। लग रहा है मारपीट वाला माहौल है और नीतीश कुमार पर अब दबाव बनाया जा रहा है। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है, नीतीश कुमार से कह रहा है कि साहब आप कैसे दलित हितैषी हैं, जब अमित शाह और पूरा बीजेपी कुनबा जो है वो जलील कर रहा है अंबेडकर साहब को, इस देश के रत्न को, जिन्होंने संविधान निर्माण किया, जिन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मिली थी। उन्हें गाली दिया जा रहा है संसद में और इसके बाद नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, चंद्रबाबू नायडू को भी एक पत्र लिखा गया है। वो दोनों पत्र आपको हम दिखाएंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत आपको हम संसद की कुछ तस्वीरों से के साथ करते हैं। संसद में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जमकर बहसबाजी चल रही है। संसद के अंदर नहीं, जो कॉरिडोर है, जो कैंपस है संसद का, उसके बाहर। ये वीडियो, ये दृश्य देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार बीजेपी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो उलट बीजेपी के जो सांसद हैं अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया है, दलितों का नरसंहार कराया है। कल नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बैक टू बैक 1 दर्जन ट्वीट कर डाले। उनके एक्स पर जाकर आप देख सकते हैं, कुछ ट्वीट्स आपको हम भी दिखा दे रहे हैं कैसे नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमित शाह के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम संसद भवन के अंदर की ये वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। माफी मांगो, अमित शाह, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान। नहीं सहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो संसद भवन के अंदर जो तकरार है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की, जो पक्ष विपक्ष की है, वो तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या पत्र लिखा गया है, फिर राहुल गांधी का बयान भी आपको हम सुनाएंगे। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है चंद्रबाबू नायडू को। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार वाला पत्र आपको हम दिखाते हैं। देखिए, केजरीवाल ने लिखा है कि मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के नाम पर की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनका यह कहना है कि अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है। यह न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया था, जिन्होंने भारत के संविधान को रचा और समाज की सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा, उनके बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यह बयान देने के बाद अमित शाह ने माफ़ी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया है। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। इसे जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा कि बाबा साहब को चाहने वाले या बीजेपी का समर्थन नहीं करते। बाबा साहब सिर्फ हमारा नेता नहीं बल्कि देश की आत्मा है। बीजेपी के इस बयान के बाद लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप गहराई से विचार करें। श्री नीतीश कुमार। और ऐसा ही एक पत्र, यही बातें लिखी गई हैं चंद्रबाबू नायडू को भी। इसमें साफ तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई अब कब और क्यों आप बीजेपी के साथ बने हुए हैं। इस देश का 5 में से 1 हिस्सा, मतलब करीब 20% आबादी जो है वो दलितों की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, और उसका इस तरीके से मुखालफत हो रहा है। मुखालफत क्या हो रहा है, उनके जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, जो सबसे बड़े उनके लीडर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें गाली दिया जा रहा है। और इसके बावजूद अगर आप बीजेपी के साथ बने हुए हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आपको दलितों से कोई मतलब नहीं है।
आप खुद को समाजवादी कहना छोड़ दीजिए। और यही बातें कही जा रही है केजरीवाल की तरफ से, यही बातें कही जा रही है पूरे विपक्ष की तरफ से। तो देखिए, संसद भवन एक युद्ध का मैदान बन गया है, रण क्षेत्र बन गया है, और वहाँ पर तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन इसका अब सीधा असर बिहार पर देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी की तकरार सामने आते रही है, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, अभी हाल में जो असम में बीफ बैन हुआ उसे लेकर मामला हो, ऐसे कई मामले हैं जिस पर नीतीश कुमार ने विरोध जताया है, जदयू ने विरोध जताया है। और इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं, पटना में भी अब इस मामले पर मंथन चल रहा है। लालू यादव ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी, सम्राट चौधरी ने पलटवार कर दिया, लेकिन जदयू इस मामले पर चुप है और यही संशय का विषय बना हुआ है। यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है दिल्ली में, इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है, इसका असर आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। अब राहुल गांधी का आपको हम बयान सुनाते हैं कि राहुल गांधी जब संसद में एंटर कर रहे थे, देखिए, और राहुल गांधी ने आज ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, नीले रंग का, जो प्रतीक है दलितों का, जो प्रतीक है अम्बेडकरवादियों का, उस कलर का टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी पहुंचे थे संसद भवन। और वहां पर जब उन्हें एंट्री नहीं दी गई है, धक्का मुक्की हुआ है, जैसा मैंने बताया, बीजेपी के लोग भी नारे लगा रहे थे, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है सुन लीजिए। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। दोस्तों देखिए, एक बड़ा युद्ध इस देश में छिड़ गया है अम्बेडकर के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, और इस बार फिर से निशाने पर हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में मौलाना अरशद मदनी ने नीतीश और नायडू को ही चेताया था कि भाई, आपके चलते अगर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होता है तो इस देश के मुसलमान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे और तारीख आपको हमेशा एक गद्दार के रूप में याद रखेगी। कुछ वैसा ही माहौल, अब मुसलमान को छोड़िए, अब दलितों के साथ जुड़ गया यह मसला। अब अम्बेडकर को लेकर देखिए, अमित शाह ने जो बातें कही थी संसद में, उसके बाद बवाल खड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि इसके लपेटे में नीतीश कुमार और नायडू आ जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। लेकिन अब मामला हाथ से फिसल चुका है। अब देखिए, पटना में चर्चा क्या है वो जानिए आप, वो सबसे महत्वपूर्ण खबर है। जदयू फिलहाल शांत बैठी हुई है, जदयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ रही है, लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, नीतीश कुमार के संज्ञान में यह मामला पहुंच गया है और हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से इस पर सफाई मांगे। नीतीश कुमार इस पर पूछ सकते हैं कि भाई, आखिर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक दलित भी हैं, खुलकर इनको वोट करते हैं। 2014 का लोकसभा हो, 19 का लोकसभा हो, 2024 के लोकसभा में थोड़ा सा दलित वोट यूपी से खिसका तो आपने परिणाम देखा, बिहार का परिणाम आपने देखा। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अम्बेडकर साहब को ये कह सकते हैं? नीतीश कुमार इस पर सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, कल ही विजय चौधरी की मुलाकात निर्मला सीतारमण से हुई है दिल्ली में, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और केजरीवाल का यह पत्र जो है, यह नीतीश कुमार तक और नायडू तक, चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचा है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।